होता है कि एक इंसान, बहुत रैली मैं जादू को तो नहीं मानता, लेकिन मैं मानता हूँ कि शंकर गुहान योगी के पास कोई स्थान पर जादू आए हैं था। जहाँ पर मंच बनाए हुए हैं। शंकर आप लोग गुहान सामने योगी करके के कैमरा ना रहने के बाद आज हमारी हो यही मंच में आहना मना बहुत ज्यादा घूमे हैं, जेकर से पैर मन पूरा थकान आ ये गई। अद्भुत है, ये हो नहीं सकता, ये संभव नहीं है। बहुत लेकिन ज्यादा ये शायद शंकर गुहान योगी की ईमानदारी और उनकी जो हिम्मत थी उसका परिणाम है कि आज भी हजारों लोग उनके संगठन के साथ मिलकर अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। साथियों, आज भगत सिंह का भी जन्मदिन है। भगत सिंह ने कहा था, जब भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दी गई थी तो भगत सिंह ने खत लिखा था। वो लाहौर जेल में थे और लाहौर उस समय का पंजाब प्रांत में था, तो पंजाब के गवर्नर को भगत सिंह ने खत लिखा था और भगत सिंह उसमें लिखते हैं कि एक लड़ाई जारी है और ये लड़ाई अंग्रेजों के बाद जाने के बाद भी जारी रहेगी। ये लड़ाई आपने शुरू की है, आपने भारत की जनता के संसाधन और मजदूर की मजदूरी को लूटने के लिए उस पर एक युद्ध थोपा है, हथियारों का सहारा लेकर, फौजी बलों का सहारा लेकर, और ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक इसमें मेहनतकश अवाम की अंतिम जीत नहीं हो जाती। और हमने इस युद्ध में शामिल होकर इसका आपकी थोपे हुए युद्ध का जवाब देने का निर्णय लिया है। इसलिए आप हमें युद्धबंदी घोषित कीजिए और हमें फांसी देने की बजाय आप हमें गोली से उड़ा दीजिए। ये भगत सिंह खत लिख रहे हैं। साथियों, आज आपने एक बहुत बड़ा बैनर पकड़ा हुआ था जिसमें बहुत सारी फर्जी मुठभेड़ों के फोटो थे, पेपर कटिंग्स थी। कई बार आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि आखिर क्या बात है कि इन आदिवासियों को क्यों मारा जा रहा है? क्या पुलिस वाले इतने क्रूर हो गए, जालिम हो गए कि अपने ही देश के लोगों को मार रहे हैं? असल में भगत सिंह जिस लड़ाई की बात कर रहे हैं वो लड़ाई जारी है। आज पूंजीपति को पूंजीपति बनने के लिए दो चीजें चाहिए। एक चाहिए प्राकृतिक संसाधन और दूसरा चाहिए मजदूर का श्रम। और जब देश की जनता अपने संसाधन, अपनी जमीन, अपना पानी, अपनी नदी, अपने खनिज उद्योगपतियों को देने से मना करती है तो सरकार अपनी सेना भेजती है। जहां भी सरकार को उद्योगपति के लिए जमीन लेनी होती है, सरकार हथियार बंद सिपाही भेजती है और वो सिपाही जनता पर गोली चलाते हैं, उनकी लड़कियों से बलात्कार करते हैं, उनके गांव जला देते हैं। आपको मालूम है कि बस्तर में सलवा जुलूम के दौरान सरकारी बलों ने, फौजी बलों ने 650 गांव जला दिए थे, 5000 आदिवासियों की हत्या की थी और इतने ही आदिवासी महिलाओं से बलात्कार किया गया था। तो जब उद्योगपति को जमीन की जरूरत होती है तब सरकार उसके ऊपर सेना भेजती है। और सेना कहां भेजी जाती है? सेना भेजी जाती है युद्ध में। तो ये जमीन को छीनने के लिए सरकार एक युद्ध जनता के खिलाफ थोपती है और ये वही युद्ध है जो भगत सिंह कह रहे हैं कि अंग्रेजों के जाने के बाद ये युद्ध समाप्त नहीं होगा, ये युद्ध चलता रहेगा। इसी तरीके से जब मजदूर, अगर एक मजदूर एक दिन में 1 लाख का उत्पादन करता है, उसे 1 लाख नहीं मिलता है, उसे मिलता है 400-500 रुपया मजदूरी। अगर मजदूर कहता है मुझे इतनी मजदूरी तो दो कि मैं अपनी बच्चे को स्कूल में पढ़ा सकूं, अपनी बीवी का इलाज करा सकूं, अपने लिए झोपड़ी बना सकूं, अगर मुझे आप ठीक से मजदूरी नहीं देंगे तो हम हड़ताल करेंगे। और जब मजदूर हड़ताल करता है फिर कौन आता है? फिर वही पुलिस आती है और फिर मजदूर को मारती है और कहती है इतनी ही मजदूरी में काम करना पड़ेगा। ये फिर से सरकार ने अपनी सेना भेजी मजदूर की श्रम को लूटने के लिए। यही भगत सिंह कह रहे हैं।
भगत सिंह कह रहे ये लड़ाई जारी रहेगी, अगर अंग्रेज चले जाएंगे तो भी ये लड़ाई जारी रहेगी। साथियों, आज हमारे सबसे ज्यादा सिपाही आपको मालूम है कहाँ हैं? वो है आदिवासी इलाकों में। क्या कर रहे हैं वो वहां पर आदिवासियों को सुरक्षा देने नहीं गए हैं, वो गए हैं वहां के संसाधनों पर कब्जा करने। किसके लिए? इस देश के पूंजीपतियों के लिए। और वो वहां क्या कर रहे हैं? वो वहां हत्याएं कर रहे हैं, वो वहां बलात्कार कर रहे हैं। बलात्कार एक वॉर टूल है, लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में इस्तेमाल होता है। लेकिन भारत की सेना, भारत की सरकार हमारी अपनी ही महिलाओं के खिलाफ बलात्कार को एक युद्ध के टूल के रूप में इस्तेमाल कर रही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार द्वारा बनाया गया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 16 आदिवासी महिलाओं के पास हमको प्राइमा फेसी एविडेंस मिला कि सुरक्षा बलों के सिपाहियों ने उनके साथ बलात्कार किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं हुआ, कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई। अगर भारत की एक भी महिला कहे कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है, उसके साथ उसकी एफआईआर होती है। लेकिन बस्तर की महिलाएं अगर कहें हमारे साथ बलात्कार हुआ है तो एफआईआर नहीं होती है। तो ये वही युद्ध है और इसमें बलात्कार है। इसे कहा जाता है हिडन वॉर ऑफ इंडिया, भारत का छिपा हुआ युद्ध। लेकिन खतरा ये है कि भारत का पूंजीपति खनिजों के बाद भारत की कृषि पर हमला करेगा, भारत की एग्रीकल्चर पर कब्जा करेगा। और ये जो आज आदिवासी इलाकों में लड़ाई चल रही है, गांव-गांव में सीआरपीएफ बैठी है, गांव-गांव में नौजवानों को जेलों में डाला जा रहा है। ये लड़ाई पूरे भारत में फैलेगी, पूरे भारत के गांव-गांव में सीआरपीएफ और पुलिस ऐसे ही बैठेगी और इसी तरीके से नौजवानों की हत्याएं करेगी, महिलाओं से बलात्कार करेगी।